नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर जो है अभी-अभी हमारे सामने आई और इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड था और मैं आपको पता ही है अपने वीडियोस में पाकिस्तान जहाँ पर आज दिख जाता है ना, तो उसको ट्रोल करने का मौका मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। और ये बहुत ही इंसेन, बहुत ही हँसने वाली खबर है जो आपको सुननी चाहिए क्योंकि इसमें पाकिस्तान को बुरी तरीके से एक्सपोज़ किया मैंने। एक-एक रिपोर्ट यहाँ पर आपके सामने खोल करके पाकिस्तान के बारे में रख दूँगा। हुआ क्या कि फर्स्ट पोस्ट ने और दुनिया भर के रॉयटर्स ने, फर्स्ट पोस्ट ने, दुनिया भर के अखबारों ने इस चीज़ को छापना शुरू किया कि भाई अब अमेरिकन फर्म्स जो है ना, ये लोग और जितने वेस्टर्न अखबार हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं ना, इन लोगों ने ज़्यादा इस चीज़ को छापना शुरू किया है। आप समझिएगा करने की कोशिश क्या कर रहे हैं लोग। तो अमेरिकन फर्म्स ने कि इन्होंने ये छापना शुरू किया कि भाई अमेरिकन फर्म्स जितनी है ना, अब वो पाकिस्तान मार्केट की तरफ देख रही हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑयल रिजर्व्स के ऊपर देख रही हैं। और पाकिस्तान में जो बड़ा ऑयल रिजर्व मिला है ना, जो ट्रंप ने खोजा है, नया ऑयल रिजर्व, डंकापति ट्रंप ने, तो ट्रंप का कहना है कि अब अमेरिकन कंपनीज़ को, अमेरिकन फर्म्स को, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ को अब पाकिस्तान में मूव होना चाहिए और पाकिस्तान की जितनी ये जो मुसीबतें हैं ना, अब ये सब दूर होने वाली हैं। पाकिस्तानी बहुत खुश हो गए हैं, पाकिस्तान के नेता एकदम ओवरवेल्म्ड हो गए हैं और सबका स्टेटमेंट आना शुरू हो गया कि यस, अब फाइनली पाकिस्तान का दिक्कत खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने तो, बड़बोले ने तो इतना भी बोल दिया कि भाई पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल बेचेगा, तुम देखना। तो पाकिस्तान के नेता उसी पर खुश हैं। अब इस चीज़ की सच्चाई कितनी है, इसको डेटा, फैक्ट, फिगर से ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करते हैं। और क्या सच में इतने बड़े ऑयल रिजर्व पाकिस्तान में मिल गए कि एकदम रातों रात रोड से उठा करके एक्टर बना दूंगा, वैसा वाला सीन हो चुका है क्या पाकिस्तान का? ये समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि क्या डंकापति ट्रंप सही में पाकिस्तान की सिचुएशन चेंज कर देंगे पूरी तरीके से। क्योंकि कभी हम सुनते हैं कि इतना लॉस में है पाकिस्तान, कभी हम सुनते हैं इतने बड़े ऑयल रिजर्व मिल गए। तो जैसे अब नहीं कहा जाता है पूरे मतलब मिडिल ईस्ट के लिए कि भाई वो एक रेगिस्तान था, जैसे ही वहाँ पर ऑयल मिला उसकी सूरत चेंज हो गई। तो ऐसा ही सपना पाकिस्तानियों को भी दिखने लगा है, पाकिस्तान के नेताओं को, खास तौर से। आवाम को तो क्या ही दिखेगा, पाकिस्तान के नेताओं को दिखना शुरू हो गया है कि अब तो पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। इसको समझते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इसमें, थोड़ा सा एनालिटिकली भी इस चीज़ को देखेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन पाकिस्तान की क्या है और ट्रंप का जो क्लेम है वो कितना सही है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर अपना फाउंडेशन बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया, जो सिर्फ और सिर्फ 19,999 में है। प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप इस बैच को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए लेते हैं तो आपको ये मेंस का जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसमें लॉजिंग वॉजिंग सब कुछ अनअकैडमी देखेगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो है वो आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे, जैसे मृणाल सर, सुदर्शन सर, प्रतीक सर जैसे जो एजुकेटर्स हैं वो आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो आप इस बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा और डिस्क्रिप्शन में इस बैच के लिंक हमने दे दिए। ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, टंकापति ट्रंप ने फिर से सपना, नया नया सुबह उठे होंगे, सपना देखा होगा और एक स्टेटमेंट पास कर दिया था। तो ट्रंप ने कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव एनर्जी रिजर्व्स हैं और ऐसा हमें पता लगा है, सारी रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं। और इसलिए अब जो है जितनी भी यूनाइटेड स्टेट्स की बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी ऑयल के मामले में बड़ी कंपनीज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बहुत जो ऑयल और गैस सेक्टर है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट यूएस कंपनीज रखती हैं और धीरे धीरे अब ये यूएस कंपनीज पाकिस्तान में मूव करेंगी। इनफैक्ट मैं अर्ज करता हूं कि यूएस कंपनीज जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में मूव करें। जैसे ही ये रिपोर्ट, जैसे ही ये बात ट्रंप ने बोली, तुरंत जो पाकिस्तान के नेता है वो उसके ऊपर कूद पड़े। और कूदने के बाद सबसे पहले वहाँ के महारथी पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक ने कहा कि भाई हमने तो इस्लामाबाद में लास्ट वीक मीटिंग करी ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद, और इस मीटिंग में हमने फोकस किया कि कैसे इसको स्ट्रेंथन करें, कैसे कोऑपरेशन होगा, कैसे नए ऑयल रिजर्व पाए जाएंगे। एनर्जी सेक्टर के ऊपर ये पूरी मीटिंग की गई है। इसका मतलब पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में एक भूचाल आने वाला है, पूरी सिचुएशन यहाँ पर चेंज होने वाली है। अच्छा, तो ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना भी चाहता था, क्योंकि हमारी डिस्कशन भी हो रही थी अनअकैडमी टीम पर इस पूरे न्यूज़ के बारे में। जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं आपस में। तो किंजल सर ने एक मीम मेरे साथ शेयर किया कि सर ये आप चाहो तो आप इसको क्लास में इंक्लूड कर लेना। ये मीम है जहाँ पर आप एक तरफ मैसिव ऑयल रिजर्व्स की बात कर रहे हो, वहाँ पर आप मीनवाइल ओनली ऑयल रिजर्व दैट पाकिस्तान हैव तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। खैर, ऑन अ लाइटर नोट ये मीम मैंने यहाँ पर डाल दिया था। लेकिन अगर हम ट्रंप के स्टेटमेंट को थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू करेंगे, क्या सच में पाकिस्तान में इतने मैसिव रिजर्व्स हैं कि इतनी सारी यूएस कंपनीज पाकिस्तान में मूव हो जाएंगी और पूरी तरीके से पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे उसको बाहर निकाल लेंगे और पूरी तरीके से सीन जो है वो चेंज हो जाएगा? तो इसमें आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखने के लिए
पाकिस्तान के प्रूवन ऑयल रिजर्व्स को देखना पड़ेगा, पिछले 10-20 साल में पाकिस्तान में कितने ऑयल रिजर्व्स मिले हैं उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, और अभी क्या सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम की उसको थोड़ा सा समझते हैं, बाकी कंपनीज का क्या इंटरेस्ट है उसको थोड़ा समझते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कंपनीज आई नहीं होंगी। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस पूरे मार्केट में, तो सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ये ग्राफ है सबसे पहले पाकिस्तान के प्रूवन ऑयल रिजर्व्स का। प्रूवन ऑयल रिजर्व्स और जो टेक्निकली क्लेम किया जाता है कि जो रिकवरेबल शेल है, अगर इन दोनों का आप डिफरेंस देखो तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये 19-20 का फ़र्क नहीं, 19-20 लाख का फ़र्क है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये इतना बड़ा फ़र्क है कि मतलब जो क्लेम किया जा रहा है और जितना वहाँ पर मिला है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से ये सपने बेचने वाली बात है जो डोनाल्ड ट्रंप इस समय पाकिस्तान को भेज रहे हैं, और पाकिस्तान के नेता अपने लोगों को बेच करके एक और इलेक्शन वहाँ पर जीतना चाहते हैं। ये बात तो आपको पहले फ्लो चार्ट से ही साफ साफ यहाँ पर समझ में आ जाती है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा माने भी कि चलो मान लो पाकिस्तान में सच में ऑयल रिजर्व्स है, तो वो कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर क्लेम किया जाता है कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स मिल सकते हैं, उसके बाद उन एरियाज की वायबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो ऑयल रिजर्व्स की बात की जाती है वो पोटवार प्लेटू में बात की जाती है। यहाँ मेयाल और धुरनाल टाइप के फील्ड्स हैं जहाँ पर कहा जाता है कि छोटे छोटे ऑयल रिजर्व्स आपको इसमें मिल सकते हैं। अगर मैं डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये पोटवार का प्लेटू आपको दिखाई दे रहा है। इस पोटवार प्लेटू पर क्लेम किया जाता है कि यहाँ पर छोटे छोटे ऑयल के ट्रैप्ड ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन वो बहुत छोटी क्वांटिटी में, उतना बड़ा ऑयल रिजर्व नहीं है कि किसी कंपनी का घर चल जाए, पाकिस्तानियों का घर चल जाए, सबका बहुत आराम से काम हो जाए। इतना ऑयल रिजर्व नहीं है वहाँ पर कि मेरे ज़मीन पे ऑयल का कुआं निकला और मैं बहुत बड़ा शेख बन गया पाकिस्तान का, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, दूसरा कहा जाता है खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है ना, कोहात बेसिन, ये बात हो रही है इस एरिए की, खैबर पख्तूनख्वा के। अगर मैं थोड़ा सा नॉट टू स्केल बट ये अंदाजे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो ये कोहात बेसिन जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है जहाँ पर बताया जाता है कि नाशपा मकोरी ये सब इस टाइप की डिस्कवरीज मिली हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि और ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स मिल सकते हैं इस पूरे एरिया में। वायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ इस एरिया की, खैबर पख्तूनख्वा में पूरी तरीके से लॉलेसनेस है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, जो अफगानिस्तान बैक्ड ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपना वर्चस्व जमा लिया है। जो यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी है, जो पाकिस्तान की पुलिस है, उसका कंट्रोल ना मात्र बराबर है। तो अगर हम इसमें कहें कि कोई कंपनी आएगी, हो सकता है कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स हों, इसको आप नकार नहीं सकते, लेकिन कोई कंपनी आए और आराम से यहाँ पर बिजनेस कर ले, आराम से यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स जो है उसको निकाल ले, उसको एक्सप्लोर करे, सब कुछ करे, रिफाइन करे, सब कुछ करे, वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी, सभी मैं आगे आपको बताऊँगा, भी भाग चुकी हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत सीरियस इशू है। तीसरा जो बड़ा रीजन कहा जाता है, तीसरा जो रीजन है वो आपको लोअर और मिडिल इंडस दिख रहा है, यानी कि ये मिडिल इंडस जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर है। यहाँ पर हो सकते हैं कि ऑयल रिजर्व्स मिल सकते हैं, क्योंकि कुन्नार फील्ड है तो यहीं पर है और वहाँ पर मिले तो हो सकता है इसके आसपास और भी ऑयल रिजर्व्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन इस पोटवार में भी और इसमें इंडस में भी छोटे ऑयल रिजर्व्स हैं। तो अगर हम बड़े ऑयल रिजर्व्स की बात करें तो या तो वो कोहात बेसिन हो सकता है, या तो सबसे लास्ट ऑफशोर इंडस यानी कि अरेबियन सी के पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं वहाँ पर बड़े ऑयल रिजर्व्स मिल सकते हैं। यानी कि ऑफशोर इंडस यानी कि ये वाला रीजन जो है, जो अरेबियन सी वाला रीजन है, यहाँ पर मिल सकते हैं। और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कौन सा रीजन है, ऊपर है बलूचिस्तान, जहाँ पर अगेन सिक्योरिटी इशूज़, वायबिलिटी बहुत कम है इसमें। ऑलरेडी चाइना यहाँ पर आज के पछता रहा है। चाइना ने कई बार ये धमकी दे चुकी है पाकिस्तान को कि भाई तुम अगर अपने यहाँ पर सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते तो हमको बुलाए काहे को लेते हो, अपने ही कर लो ना। फिर हमने बहुत बड़ी गलती, भाई साहब मेरे से गलती हो गई, वो भारत से भी चाइना ये बात कर रहा था, भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, आप ये गलती मत करिएगा। तो मतलब यहाँ पर साफ बात इतनी है कि इस रीजन में बलूचिस्तान की वजह से है, तो हो सकता है यहाँ पर बड़े ऑयल रिजर्व्स हों, लेकिन जितनी एक्सप्लोरेशन यहाँ पर की गई है वो सब यहाँ पर फेल हुई है। कोई कॉमर्शियल ऑयल अभी तक इस रीजन में नहीं मिला है। अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और डेटा की मदद से समझें तो पाकिस्तान खुद ही बड़ी कंट्री मानी जाती है और खुद उसकी ऑयल नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर इतने बड़े रिजर्व्स पाकिस्तान के पास होते तो पाकिस्तान अगर इतना प्रोडक्शन होता तो वो खुद ही अपना काम कर लेता। अगर अभी के हिसाब से डेटा की हम माने तो पाकिस्तान के पास प्रूवन जो ऑयल रिजर्व्स हैं, नंबर्स में अगर उसको देखें तो वो 238 मिलियन बैरल्स के ऑयल रिजर्व्स हैं। लमसम क्वांटिटी आप इसकी मान के चलिए कि 234 से 353 मिलियन बैरल्स के बीच का एक लमसम आप क्वांटिटी मान के चलिए, जो कि बहुत कम होता है। और अगर हम इतना मान भी लें कि इतना प्रोडक्शन है वहाँ से, तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली ऑयल रिजर्व्स वाली कंट्री में 50वें नंबर पे आता है, जो इज़ नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर की जिससे बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान आ जाएंगी और सिचुएशन चेंज हो जाएगी।
और अगर हम बात करें कितना क्लेम किया जाता है, तो क्लेम ऑयल रिजर्व्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो 9.1 बिलियन बैरल्स के हैं। अब पाकिस्तान की अपनी ही ऑयल नीड इतनी ज़्यादा है कि वही पूरी नहीं हो पाती उसके प्रोडक्शन से। पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ 20%, ये जो स्पाइडर वेब चार्ट है आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि पाकिस्तान में सिर्फ 20% उसकी नीड्स अपने ऑयल से पूरी होती है, बाकी खुद का ही वो 80% जो है वो ऑयल मिडिल ईस्ट से मंगवाता है। तो अब यहाँ पर एक बात बहुत साफ हो जाती है कि पाकिस्तान के पास खुद ही नहीं है इतना कि वो भाई, अब ये वही वाली बात हो गई कि एक रोटी और बांटने वाले 20 लोग, तो वही समस्या हो गई। बहुत सारी कंपनीज अगर आ भी जाएं पाकिस्तान, तो क्या इतना ऑयल निकल जाएगा कि सारी कंपनी का काम चल जाएगा? वो बहुत मुश्किल है और वो बिल्कुल अभी होता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्या इतने बड़े ऑयल रिजर्व्स मिल गए हैं? नहीं मिले हैं। क्या इतने बड़े ऑयल रिजर्व्स मिल सकते हैं? वाइबिलिटी बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन ऑलरेडी पिछले 20 साल से चल रहा है। ऐसा नहीं है ट्रम्प कुछ और कर देंगे और ट्रम्प कोई बहुत बड़ा चेंज ला देंगे, बस कुछ नहीं है। ट्रम्प ने इनको बेवकूफ़ बनाने का पूरा प्लान कर लिया है और इनको वो सपने बेचे जा रहा है ताकि उसको एक सिग्निफिकेंट एक्सेस पाकिस्तान में मिल पाए, और वो बलूचिस्तान में घुसना चाहता है। बस सिंपल सी बात इतनी है, उसको रेयर अर्थ अपनी नीड्स पूरी करनी है और उसके लिए उसको बलूचिस्तान चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चाइना पूरी तरीके से कब्जा बनाए हुए है। इसलिए ट्रम्प ने ये सारे सपने बेचने पाकिस्तान को शुरू कर दिए हैं। और कैसे सपना बेच रहा है ट्रम्प, ये देखिए। 31 जुलाई को ट्रम्प ने अपना स्टेटमेंट दिया। ट्रम्प ने कहा कि जो पाकिस्तान के यहाँ पर हमें मैसिव ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, उसमें पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स अब साथ काम करेंगे और बहुत सारी यूएस की कंपनी पाकिस्तान में जाकर के ऑयल ढूंढेंगी और ज़्यादा ऑयल रिजर्व ढूंढेंगी। और बड़बोले ने इतना बोल दिया बोलते बोलते कि भाई एक समय तो ऐसा आएगा कि जब पाकिस्तान जो है वो भारत को ऑयल बेचेगा। भाई ये समय कभी नहीं आएगा। क्यों फालतू के सपने बेचारे, मतलब उन मासूम लोगों को बेच रहे हो? मत बेचो उनको, वो बेचारे पहले ही बहुत मासूम हैं, वो पहले ही बड़े सताए हुए लोग हैं, पहले ही उनके यहाँ चुनाव उनाव हो नहीं पा रहा है, नेता सब पैसा खा के भाग जा रहे हैं, सब यूके में अपना घर और बना ले रहे हैं, और वैसे ही वो लोग बहुत परेशान हैं। उनको क्यों इतना सपना बेच रहा है? तो खैर, तो अब ये तो वो वाली बात उसने ट्रम्प ने कर दी है। जैसे एक सीन याद आ रहा होगा एक मूवी का आपको कि लगान मूवी में कहता है आमिर खान आकर के अचानक से कि भाई कचरा भी खेलेगा। तो बस वही बात है यहाँ पर कि ट्रम्प ने कह दिया कचरा भी खेलेगा, मतलब पाकिस्तान भी खेलेगा। पाकिस्तान भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, इसको भी हम इसी कंट्री में काउंट करेंगे, भले उसके पास हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, जो लोग पिछले 20 साल से 25 साल से पाकिस्तान के खुद के एक्सपर्ट्स जो इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग बात, बिल्कुल विपरीत बात कहते हैं। अगर हम मोइन रज़ा खान की माने, मोइन रज़ा खान का पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ही इज़ एन एनर्जी वेटरन और ये सीईओ रहे हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के। ये वो कंपनी है जो पाकिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी एक्सप्लोरर कंपनी रही है, यानी कि पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस इनको रहा है। पिछले 20 साल से मोइन रज़ा खान जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने ऑयल रिजर्व्स और ढूंढ सकते हैं, कितने ऑयल रिजर्व्स मिल सकते हैं। लगभग इन्होंने हर बेसिन में काम किया है। जितना ऊपर का आपको चारों हिस्सा दिखाया ना कि यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, सारे सेक्टर में मोइन रज़ा खान काम कर चुके हैं। और उनका कहना है कि भाई ये ट्रम्प है ना, ये आप सब लोग को, हम पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहा है, ये उसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और ये खुद ही इतना इंडिसाइसिव आदमी, इसको खुद नहीं पता यूएस में क्या करना है, ये हमें क्या बताएगा पाकिस्तान में क्या करना है। तो खुद पाकिस्तान के ऑयल एक्सपर्ट ने इस बात को सिरे से नकार दिया और कहा कि ये नेता जो है ना, इन नेताओं को तो खुद आधी बात नहीं पता रहती, खुद बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे लोगों को, तो हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए। इन्होंने साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान में इतने बड़े मैसिव ऑयल रिजर्व्स होते तो इतनी सारी फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान छोड़ करके जाती ही क्यों एट द फर्स्ट प्लेस। अब ये बात जो इन्होंने कही थी ना स्टेटमेंट, इसके ऊपर मैंने पूरी रिसर्च की कि भाई कौन कौन सी ऐसी ऑयल कंपनीज पाकिस्तान गई और कौन छोड़ के भाग चुकी। और ये बात बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ करके ऑलरेडी जा चुकी हैं, ऑयल कंपनीज। और अभी रिसेंट में सबसे बड़ी कंपनी, अगर मैं आपको इस बार ग्राफ से दिखाऊं तो ये इतनी कंपनीज है, टॉप 6 कंपनीज का ही मैं डेटा लेके आया हूं। ऐसे तो ऐसी करीब 25 कंपनियां हैं जो पाकिस्तान छोड़ करके जा चुकी हैं और उसमें से टॉप 6 कंपनीज का ये डेटा है। अभी रिसेंटली जो कंपनी छोड़ कर गई है पाकिस्तान, वो है टोटल एनर्जीज, बिग शॉट कंपनी। अगेन अगर हम एक एक करके यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर बीपी आती है, बीपी बिग ऑयल कंपनी ऑफ इट्स टाइम, वो आती है। और सब ने लगभग सेम टाइम पर ही पाकिस्तान मार्केट में, पाकिस्तान ऑयल एक्सप्लोरिंग मार्केट में एंटर किया था। सबको लग रहा था कि वहाँ पर ऑयल होगा, बलूचिस्तान के एरिया को देखते हुए, वहाँ की सॉइल टेस्ट को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए उनको लग रहा था कि वहाँ पर ऑयल हो सकते हैं। सबसे पहले बीपी आता है। बीपी 2 साल में उसका काम हो जाता है, काम पूरा हो जाता है, वो निकल लेता है यहाँ से। खैर बीपी के चलो अपने खुद के प्रॉब्लम्स थे, उसने अपना सब, उसने यूईजी को बेच दिया और एसेट रीएलोकेशन के नाम पे चलो वो चले गए, उन्होंने कंपनी बेच दी।
अगर हम बीपी को छोड़ दें, चलो बीपी तो अपने पर्सनल रीज़न की वजह से पाकिस्तान छोड़ के चली गई, बाकी उसके बाद की आप सारी कंपनीज देखोगे सब इसी रीज़न से गए क्योंकि कोई कमर्शियल सक्सेस उनको हुआ नहीं। सेकंड नंबर पे शेवरॉन। शेवरॉन अगेन बिग कंपनी, 2013 तक उसने काम किया और 2013 में उसको समझ में आ गया कि भाई एसेट रीएलोकेशन के नाम पे उसने पाकिस्तान छोड़ दिया क्योंकि उसको कोई कमर्शियल सक्सेस नहीं मिला यहाँ पर। उसके बाद जो कंपनी छोड़ के जाने वाली थी पाकिस्तान को वो थी एक्सॉन मोबिल, अनदर बिग शॉट ऑयल कंपनी। वो आई, एक्सप्लोरेशन किया, बहुत ज़्यादा किया। ये वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ऑयल एक्सप्लोरेशन में सक्सेसफुल रही हैं, कई कंट्रीज़ में सक्सेसफुल रही हैं और कई कंट्रीज़ को इन्होंने पूरी तरीके से उसकी इतना कॉमर्शियल सक्सेस वहाँ पर किया कि पूरी कंट्री की मतलब रूपरेखा बदल दी है इन कंपनीज़ ने। वो पाकिस्तान गई थी। तो एक्सॉन मोबिल को एक्चुअल में इशू हुआ सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा, और उसके साथ साथ इनको कोई मतलब बहुत वल्नरेबल प्रोजेक्ट लग रहा था, ये कोई काम इनका नहीं हो पाया। 8 साल तक लगभग इन्होंने काफ़ी पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया। एक्सॉन मोबिल का स्टेटमेंट भी है इस चीज़ के ऊपर कि हमें कोई कमर्शियल सक्सेस वहाँ पर नहीं हुआ, इसलिए वी लेफ्ट। तो 2018 में इन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद 2020 में ईएनआई ने वहाँ पर छोड़ दिया। सेम रीज़न था, लो कमर्शियल सक्सेस ऑफ ईएनआई। और उसके बाद 2023 में शेल ने भी छोड़ दिया। शेल ने भी बहुत पैसा डाला लेकिन फिर शेल में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, वो भी छोड़ के चली गई। और फाइनली रिसेंटली टोटल एनर्जीज ने भी लो कमर्शियल सक्सेस और एसेट रीएलोकेशन के नाम पर पाकिस्तान को छोड़ दिया है। ये डेटा बोलता है कि पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स इतने मैसिव हैं ही नहीं कि इसको खोजा जाए और इतने सारे लोग का काम हो चल जाए उससे। बहुत छोटे छोटे ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर किए जा चुके हैं, या हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऑयल रिजर्व्स और मिल सकते हैं, लेकिन वो इतने मैसिव या इतने ह्यूज नहीं होंगे कि इतनी सारी कंपनीज वहाँ पर ऑपरेट करें। और खुद ये बात इसीलिए जो मोइन रज़ा खान जो कि पाकिस्तान के ऑयल एक्सपर्ट हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब एक चीज़ तो साफ है कि ट्रंप जो है वो सिर्फ और सिर्फ सपने यहाँ पर पाकिस्तान को बेच रहा है, और वो सपने अब नेता जो है वो अपने लोगों को बेच रहे हैं। यानी कि क्या पाकिस्तान सच में ऑयल बेचेगा भारत को? जवाब आपके सामने है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देकर खुद दीजिए इसका। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिए, और जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बयान अकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।